चलिए आज हम पढ़ेंगे एवरेज। एवरेज का मतलब होता है औसत। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? औसत। और इंग्लिश में उसे एवरेज बोला जाता है। एवरेज का मतलब क्या होता है कि हमको किसी भी चीज का एवरेज निकालने अगर बोला जाता है, यानी कि मतलब वहां पे दो तीन आंकड़े दिए रहते हैं, दो तीन या दो तीन से ज्यादा आंकड़े दिए रहते हैं, तो उसका एवरेज निकाल रहा है रहता है, मतलब कि उसका औसत कितना होगा। जैसे कि एक बच्चा है, उसे मान लीजिए उसकी दीदी या फिर उसकी मम्मी उसे रोज कुछ रुपए देती है। ठीक है, मान लीजिए कि उन्हें पहले दिन फर्स्ट डे उसे कितना मिला? फर्स्ट फर्स्ट डे उसे 20 रुपीज दी। कितना रुपीज दी? 20 रुपीज। सेकेंड डे उसे 30 रुपीज दी। ठीक है, और थर्ड डे उसे 25 रुपीज दी। ठीक है, एक मान लीजिए सोनू मोनू या फिर अपने आप को मान लीजिए, ठीक है, कि आपको आपकी मम्मी ने फर्स्ट डे 20 रुपीज दिया, सेकेंड डे 30 रुपीज दिया, और थर्ड डे 25 रुपीज दिया। अब मम्मी आपसे पूछ रही है कि मैंने तुम्हें कुल कितने रुपए दिए, तो हम क्या करेंगे? इसे जोड़ देंगे। लेकिन अगर वो पूछ रही है कि मैंने औसतन तुम्हें कितने रुपए दिए, मैंने लगभग तुम्हें कितने रुपए दिए, तो इसका एवरेज निकालो। अगर मम्मी आपको बोल रही है कि ठीक है मैं तुम्हें कितने पैसे दी हूँ, उसका एवरेज निकालो तो कितना हुआ, तो इसे हम क्या करेंगे? तो एवरेज निकालने के लिए क्या किया जाता है? जो आंकड़े, जो हमारे पास आंकड़े रहते हैं, उन सबों को क्या किया जाता है? पहले प्लस किया जाता है। उन सबों आंकड़ों को क्या किया जाता है? अगर हमको इन सबों का एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे? इसको 20 प्लस 30 प्लस 25 करके, और जितने हैं आंकड़े 1 2 3, कितने हैं हमारे पास आंकड़े? 3 है, तो 3 से हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो क्या होगा? 5, 1 में सिर्फ 5 है तो 5 रखेंगे, और 2 3 5, 5 और 2 क्या हो गया? 7। तो हो गए 75। और यहाँ पे 3 है तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे। तो 3 से जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? 3 का टेबल हम पढ़ते हैं 2 बार, तो 3 2 या 6 1 5 3। 3 का टेबल 15 5 बार पढ़ेंगे तो 15 होगा, यानी कि 25 रुपीज। कितना हो गया? 25 रुपीज। यानी कि जो मम्मी आपको, जो मम्मी 3 दिन पैसा दी है, 3 दिन रुपये दी है, एक दिन 20 रुपीज दी है 30, और तीसरे दिन 25 रुपीज दी। तो ये तीनों का, तीनों रुपए का हम एवरेज निकालते हैं तो क्या आता है कि मम्मी लगभग हमको रोज औसतन कितने रुपए दे रही थी? 25 रुपए दे रही थी। औसतन, औसतन का मतलब होता है कि उन सबों का एवरेज निकालना, कि लगभग मुझे कितना रुपया मिल रहा था। वो अगर ज्यादा है तो ज्यादा, और कम, सबको मिला के जोड़ दिया जाता है, और जितने लोग होते हैं उसे डिवाइड किया जाता है। जैसे कि कभी आपने मैथ्स, जो आप पढ़ते हैं स्कूल में, जितने सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे क्लास 1 2 के बच्चे 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं हमारे स्कूल में, और जो 4 5 3 4 5 है वो 4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। मान लीजिए कि रिया एक लड़की है, ठीक है, रिया अगर कोई होगी तो अच्छी बात है। रिया है, उसने मैथ्स मैथ्स में कितना नंबर पाया? मान लीजिए कि 50 के नंबर का है तो उसने 37 या फिर 47 पाया। 47 पाया। हिंदी में, हिंदी में कितना पाया? मान 50 पाया। और ईवीएस में इसने 48 पाया। और इंग्लिश, इंग्लिश में उसने कितना पाया? इंग्लिश में भी उसने 47 पाया। ठीक है, मान लीजिए अब
अब बोला जा रहा है कि चलो रिया तुम बताती हो कि तुम कितने औसतन एवरेज, तुम अपने नंबर्स का एवरेज निकालो तो कि तुमने कुल मिला के कितने एवरेज में नंबर पाए। एवरेज तुमने कितने, लगभग तुमने कितने नंबर पाए, लगभग इसमें एवरेज निकालना है। अगर बोला जाए कि इन चारों सब्जेक्ट का तुम्हें एवरेज निकाल के बताओ तो क्या करेंगे, इसमें भी वही काम करेंगे, लेकिन इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर आप जब भी बनाए तो उस फॉर्मूला को लिख लें, उससे क्या होता है आपको याद भी हो जाएगा और बार बार रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम एग्जाम लिखते हैं तो उसमें स्टेटमेंट और उस फॉर्मूला को लिख देते हैं, उस तो उसके बाद वो दिखने में भी सुंदर दिखता है, तो हमें उसे लिख के यूज करना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि उसको कैसे बनाएंगे। तो उसे हम लिखेंगे एवरेज, एवरेज बराबर क्या लिखा जाता है, इसको यहाँ अपॉन का मार्क दे देंगे तो लिखेंगे ए सम ऑफ ऑल द, ऑल द जो हमारे पास आंकड़े, तो उसको क्या लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन एंड, अब ये टोटल, ये सम मतलब इस सब को जोड़ के सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन एंड टोटल क्या होगा, TOTAL, टोटल नंबर, MBER numbers of OBSERVA ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसे आप लिख लें, ये होता है एवरेज का फॉर्मूला। इस एवरेज के फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, अब इसे देखते हैं। सम ऑफ ऑल द एवरेज, जो एवरेज मतलब जो आंकड़ा दिया हुआ है, जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, रिया को इतना मैथ्स में मिला है, हिंदी में 50 पाई है, ईवीएस में 48 पाई है और इंग्लिश में 47 पाई। तो जो रिया इतना पाई है तो इसका एवरेज निकालना रहेगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एवरेज का फॉर्मूला लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम एवरेज निकाल रहे हैं तो सभी नंबर्स को सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, मतलब जो ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है उसे क्या करिए, सम कर दीजिए, मतलब प्लस कर दीजिए। 47 प्लस 50 प्लस 48 प्लस 47, ये बहुत इजी होता है, इसमें प्लस करना है और बस डिवाइड कर देना है। और कितने है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4, कितने टोटल नंबर है, 4 है, तो 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो आप पहले प्लस कर लीजिए, तो यहाँ इसको प्लस करते हैं तो क्या हो गया, 7 7 8 हो गया, 15 15 और 0 15, और 15 में 7 प्लस किए तो 15 में 7 प्लस किए तो 16 17 18 19 20 21 22, 22 का 2 लिखे, 2 कैरी हो गया। अब 2 4 4 4, तो 4 4 4 3 क्या हो गया 12, और ये 5 है, तो 12 में 5 जोड़ देंगे तो क्या होगा 17 होगा, और 2 कैरी हो रहा है, 17 18 19, 19 का कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, क्या से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से हम 4 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 का 4 आया। अब 16 19 में से 6 माइनस हुआ 16, तो 3 बचा, और 3 और 2 तो 4 8 जा, 4 8 जा क्या हुआ 32, 4 8 जा 32 हुआ, यानी कि हमारा जो टोटल आया, तो जो टोटल नंबर क्या आया 48, क्या आया हमारा टोटल एवरेज क्या आया 48। तो इसको लिखेंगे AVERA, एवरेज बराबर 48 मार्क्स, जो मार्क्स कितने टोटल एवरेज से कितने मार्क्स मिले, 48 मार्क्स मिले। तो इस प्रकार आप एवरेज बनाइए, एवरेज बहुत इजी होता है, आप लोग सॉल्व कीजिए, समझ जाइए। ठीक है, अगर आप एक क्वेश्चन, चलिए मैं यहाँ एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन रहेगा वर्ड प्रॉब्लम का।
चलिए एक यहाँ क्वेश्चन में लिख रही हूँ। आ vegetable a vegetable vendor vendors vendors earning uh, in earning in 5 day 5 day days days work work is 45 rupees 50 rupees RS 45 rupees RS 50 rupees RS 43 rupees RS 52 rupees and 1 2 3 4 and RS 60 rupees respectively what was his average AVER average VAR earning average earning। अब यहाँ क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में लिखा है a vegetable vendor earning in 5 days work rupees 45 rupees 45 रुपीज। फर्स्ट डे वो कितना अर्न करता है 45 रुपीज। सेकेंड डे वो 50 रुपीज अर्न करता है। थर्ड डे वो 45 रुपीज से 43 रुपीज अर्न करता है और फोर्थ डे वो 52 रुपीज अर्न करता है एंड फिफ्थ डे वो 60 रुपीज अर्न करता है। तो बोल रहा है रिस्पेक्टिवली वो कितना रुपया अर्न करता है। देखिए क्वेश्चन में कुछ ऐसे मीनिंग रहते हैं जैसे यहाँ रिस्पेक्टिवली है, मतलब कि वो इतने रुपीज हर दिन प्रतिदिन वो अर्न करता है। व्हाट वाज हिज एवरेज अर्निंग, तो बोल रहा है कि उसकी अर्निंग जो उसकी रोज की अर्निंग है उसमें उसका एवरेज अर्निंग क्या है, मतलब रोज औसतन वो कितना कमा लेता है। वो ए वेजिटेबल वेंडर अर्निंग वो 5 डे इतना कमाया है, तो पूछ रहा है 5 डे वो इतना कमाया है इतना अर्न किया है, तो वो उसका जो एवरेज है उसको निकालो। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हमारा यहाँ पे ये सब नंबर दिए हुए हैं, तो आप या तो क्या करोगे कि इसका स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। तो लिखोगे आ वेजिटेबल वेंडर अर्न आ वेंडर अर्न 5 डेज का क्या है 45 रुपीज 50 रुपीज 43 rupees and rupees 52 and rupees 60। ठीक है, इसको हम लिख लिए। अब एवरेज निकालना है, तो एवरेज इक्वल टू AVER एवरेज बराबर क्या होगा, अभी हमने पता लिखा था SUM सम ऑफ द OBE ACR VA PI point observation and TOTAL total number 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 of
ऑब्जर्वेशन, RGATION, ऑब्जर्वेशन लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सारे नंबर को जोड़, तो 45 प्लस 50 प्लस 43 प्लस 52 प्लस 60, और हम टोटल नंबर 1 2 3 4 5, तो 5 से इसे डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा, ये हो गया 2 और ये 3 हो गए, यहाँ 0 है, 0 में 2 जुड़ा 2 हुआ, 2 में 3 जुड़ा तो क्या हो गया 5, 5 में 0 जुड़ा तो 5 ही रहेगा, 5 5 10 का 0, 0 एक हुआ, एक कैरी बच गया। अब 6 है, 6 में 5 जोड़ दिए तो 11 हो गया, 11 में 4 जोड़े तो 15 हुआ, 15 में 5 जोड़े तो क्या हो गया 20 हुआ, 20 में 4 जोड़ दिए तो कितना हो गया 24 और 1 25 हो गया। 250 में अब हम डिवाइड किससे करेंगे 5 से, तो 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 5 25 और ये एक 0, तो हमारा हो गया 50। तो एवरेज बराबर क्या हो गया, AVRAGE, एवरेज बराबर 50 रुपीज वो पर डे अर्न करता है, 50 रुपीज वो क्या करता है पर डे अर्न करता है, मतलब 50 रुपीज एवरेज वो पर डे अर्न करता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप एवरेज को बनाइए, एवरेज बहुत इजी होता है। वैसे मैथ्स के सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे होते हैं, उसको समझिए, नहीं समझ में आता है तो पूछिए और बताइए कि आपको कौन सा कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, मैं उसको बताऊंगी।